कहते हैं प्रॉब्लम को 2 कदम पीछे हट के देखा जाए तो वो सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपको बेहतर नजरिया मिलता है। पर यह बात हर केस में लागू नहीं होती, और कई बार तो आपको वो नजर आने लगता है जिनके छुपे रहने में ही भलाई होती है। यार ये तो काफी कूल है, इसके कंट्रोल भी काफी कूल है ब्रो। लो बैटरी लो। अबे यार रिसीवर चार्ज करना ही भूल गया। नहीं 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 नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, ओह नो। तन्मय का ड्रोन पेड़ पर अटक गया था, पर जब उसे ये मिला तो इसका फुटेज देख के वो सीधा इसे मेरे पास ले आया। तो सर क्या ये ड्रोन उस मर्डर का विटनेस है? शायद हाँ। क्या सर, हमने अभी अभी तो एक क्राइम फिल्म देखी है। बोले तो ये रिकॉर्डेड फुटेज, बोले तो ये सीधा सीधा सबूत हुआ ना। लेकिन हमें बॉडी नहीं मिली फ्रेडी, तो जब तक बॉडी नहीं मिलती हम क्राइम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ सर जी, और तो और ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी उड़ रहा था, और तभी तो ये रिकॉर्ड हुआ। इसलिए ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि जंगल में ये हादसा हुआ कहाँ। दया, क्या तुम इस क्राइम सीन की लोकेशन का पता लगा सकते हो? चुटकी में क्रैक कर लूंगा सर। हमें ड्रोन जीपीएस सिग्नलिंग मैकेनिज्म से पता लग जाएगा। वो इमेज की एक्चुअल लोकेशन को पिन पॉइंट करता है। पर ड्रोन के पेड़ पर गिरने की वजह से उसका जीपीएस डैमेज हो गया था, और कोई तरीका है जिससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता लगे? सर मैं क्या करता हूँ, लास्ट रिकॉर्डेड जीपीएस लोकेशन लॉक करके कुछ पता लगाता हूँ। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में दया कभी हार नहीं मानता, और अपने टेक्निकल दिमाग से मुझे ये हर बार इम्प्रेस करता है। ये छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे करते हैं मानो बच्चों का ही खेल हो। दया, जब हम लोकेशन के पास पहुंचे तो बता देना। सर जी मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि दया हमें अटैक की सही लोकेशन पता लगाने में कैसे मदद कर रहा है। देखो, दया तन्मय के ड्रोन के फुटेज को इस वाले ड्रोन से मैच कर रहा है, और इस एरिया की जियोग्राफिकल मैप से एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट कर रहा है। अच्छा सर जी, ये बात है। सर ये एरिया ज्योग्राफिकल मैप से मिलता है। आप अटैक लोकेशन के पास ही हो। मैं हमारे ड्रोन का यूज करके करेक्ट पॉइंट अभी क्रैक करता हूँ। अच्छा तो आप लोग यहाँ हो। लेट मी सी। सर आपको 20 फीट नॉर्थ की तरफ जाना है। क्राइम सीन के वेस्ट साइड के पास पानी जैसा कुछ दिख रहा है सर। शायद कोई तालाब है सर। उसको पार करके आप एग्जैक्ट स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। उस तरफ चलो। ओके सर जी। दिख गया पानी। ग्रेट सर, क्राइम सीन भी बस 4 फीट दूर होगा। ये क्या? दया, तो खाली मैदान है। अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो? सब अपने आसपास टर्मिनेली अर्जुना ढूंढा। फुटेज के अकॉर्डिंग अटैक एक बड़े से पेड़ के पास हुआ है। क्या बोला? टर्मी, मीना, आलिया, अर्जुन? बोले तो पेड़ का नाम या किसी पिक्चर की कास्ट? अरे यार, तूने अर्जुन ट्री या ट्रॉपिकल आलमंड ट्री का नाम नहीं सुना है? खैर छोड़, वही है ये। क्या? हाँ बोल रहा। काफी बड़ा अर्जुन ट्री है। गुड आई अभिजीत। सूखा हुआ खून। और बॉडी नहीं है क्या सर? नहीं अभिजीत। लेकिन मर्डर वेपन मिल गया। ट्रैक कर लिया ब्रो। मतलब मर्डर यहीं हुआ था, लेकिन विक्टिम की बॉडी कहाँ गई? सर जी मुझे लगता है कातिल ने बॉडी यहीं कहीं दफना दी होगी। ऐसा लगता तो नहीं है सफीद, जमीन पर कोई खुदाई के निशान नहीं है। चाकू को और ब्लड को लैब में भेज दो। अगर फिंगरप्रिंट्स मिले तो उन्हें रिकॉर्ड से चेक करवाना, शायद वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके सर जी। मर्डर वेपन, जिसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, लेकिन इस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये चाकू अपने आप में एक धोखे भरी कहानी समेटे हुए है। सर जी किलर तो बहुत होशियार निकला। चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। पर सर ये रेड लाइट्स क्या है? ये उस जंगल के सबसे करीब जो 3 मोबाइल टावर्स हैं उसकी लोकेशन है। आईटी टेक्नीशियन पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अटैक के टाइम कौन से सेल फोन्स वहाँ एक्टिव थे। अगर कोई सेल फोन इन तीनों टावर्स की रेंज में एक ही टाइम पर एक्टिव हुआ तो हम अटैकर या विक्टिम के बारे में पता लगा सकते हैं। 5 स्पॉट्स, यानी उस टाइम 5 मोबाइल उस एरिया में एक्टिव थे। तो क्या तुम बता सकते हो कौन से मोबाइल फोन्स इन कोऑर्डिनेट्स के सबसे पास थे? सिर्फ एक मोबाइल फोन है सर जो इन कोऑर्डिनेट्स के सबसे पास है। फैंटास्टिक। किसका फोन है ये? वो देखिए सर। अरे रे रे, सर ये तो प्रीतेश जी है। सर जी ये तो बहुत मशहूर एक्टर है, पूरी दुनिया इसकी फैन है। मेरी घरवाली भी इसकी फैन है। ये खूनी कैसे? सर क्या ये खूनी है? कल रात ये जंगल में क्या कर रहा था? चलो ये सवाल उसी से पूछ लेते हैं।
इंस्पेक्टर प्रद्युमन, फोन पर आपने बताया पर मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। आप किस केस की बात कर रहे थे और उससे मेरा क्या कनेक्शन है? फोन पर भी आपने कुछ नहीं बताया। इन सब के सामने बात कर सकते हैं आप। यह है मेरी वाइफ शैंटल। हेलो। सागर मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय। और रेशमा मेरी मैनेजर। हेलो। सब अपने ही हैं। ठीक है। अच्छा तो ये बताइए, कल रात नेशनल पार्क जंगल में आप क्या कर रहे थे? मैं जंगल में? क्या कह रहे हैं आप? आई एम सॉरी, वो स्विमिंग पूल बन रहा है इसलिए शोर हो रहा है। खैर वो छोड़िए। देखिए, आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कल नेशनल पार्क के जंगल में गया ही नहीं। लेकिन आपका मोबाइल कल रात जंगल में ट्रैक हुआ है, सेम टाइम जब वहाँ एक आदमी पर अटैक हुआ, या शायद उसका मर्डर। ये देखिए। सर प्लान के मुताबिक यही पुल बनना था। ये उसी की खुदाई चल रही है। शंकर और मैं तो बस प्लान को फॉलो कर रहे हैं सर। तुम ये बताओ अंगद, जब तुमने यहाँ की खुदाई शुरू की तब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि ये जगह पहले से किसी ने खोद के भरी हुई है? सर एक्चुअली इस साइट पर कुछ ना कुछ काम तो चल ही रहा है, तो यहाँ वहाँ सब जगह खुदा पड़ा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया सर। ठीक है, मुझे साइट पर काम कर रहे सभी वर्कर्स के नाम और डिटेल्स चाहिए। हाँ सर जी, ये तो वही विक्टिम है जो नेशनल पार्क वाले वीडियो में है। प्रीतेश जी। जी सर। एक मिनट यहाँ आएंगे? हाँ। इस आदमी को जानते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता इसे, और मुझे नहीं पता ये बॉडी मेरे घर में कहाँ से आई। देखो, ये वही आदमी है जिस पर अटैक, अब मेरा मतलब जिसका कल रात नेशनल पार्क में मर्डर हुआ। उसी नेशनल पार्क जहां आप बोल रहे हैं आप नहीं गए, और अब ये बॉडी आपके ही घर में मिली है, और आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता कि ये बॉडी आपके घर में कहां से आई। मैंने कहा ना सर, मैं कल रात नेशनल पार्क गया ही नहीं। लेकिन आपका फोन तो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में आप हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। आप शहर से बाहर नहीं जा सकते और हमें आपका फोन जब्त करना होगा। थोड़ी छानबीन करनी है। सर कुछ अपडेट? हाँ, बायोमेट्रिक से पता चला है जिसकी बॉडी प्रीतेश के घर से मिली है उसका नाम है राज। दुबई का बिजनेसमैन है और हमारा जंगल वाला विक्टिम भी वही है। उसका ब्लड सैंपल नाइफ पर लगे ब्लड से मैच करता है, और तो और कपड़ों पर लगी मिट्टी भी उसी जंगल की मिट्टी है। सस्पेक्ट्स में तुमने इन सबकी फोटो लगा दी? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि सभी झूठ बोल रहे हैं सर। कुछ पता लगा क्या दया? मुझे नहीं, पर अभिजीत ब्रो को उसे प्रीतेश की हिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व करने की ऐसी फायर लगी हुई है, ऐसी फायर लगी हुई है जैसे सांड को लाल रंग देखकर लगती है। ये तारीफ कर रहा है या मुझे सांड कह रहा है? एनीवे, आजकल सोशल मीडिया से सब कुछ पता चल जाता है। प्रीतेश से जुड़े मैंने कई लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट चार्ट डाले और एक फोटो में राज प्रीतेश के साथ दिख ही गया। ये देखिए सर, राज मिडिल ईस्ट का काफी बड़ा गेम डेवलपर था। कुछ दिन पहले ही प्रीतेश के साथ उसने एक डील साइन की थी। ओह यस 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 ब्रो, फैंस तो क्रेजी हो गए थे। ये गेम तो रिलीज से पहले ही सुपरहिट था। शक तो इन सब पर हो रहा है सर। जब प्रीतेश ने राज को पहचानने से मना किया तो सबके सब चुप थे। अगर ये गेम इतना वायरल है तो प्रीतेश ने राज के साथ अपनी पार्टनरशिप के बारे में हमें कुछ बताया क्यों नहीं? वो हमसे कुछ छुपा रहा है। एक्चुअली सर, राज को पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। उसकी पिक्चर्स नेट पर भी काफी कम है। पब्लिक प्लेस में वो जब भी आता था अपना फेस मास्क से कवर करके ही आता था। अच्छा, तो अब तक क्या क्या है हमारे सामने? एक आदमी को नेशनल पार्क में चाकू मारा जाता है, जिसकी बॉडी हमें मूवी स्टार प्रीतेश के बैकयार्ड से मिलती है। प्रीतेश का कहना है वो विक्टिम को नहीं जानता, लेकिन उस दौरान उसका फोन वारदात की जगह पर था, और सोशल मीडिया अकाउंट से यह साबित होता है कि उसने बॉडी को ना पहचान के हमसे झूठ कहा, और इस झूठ में उसकी वाइफ और फ्रेंड्स ने भी उसका साथ दिया, शायद उससे बचाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये झूठ क्यों बोला। अभी देखने से तो लग रहा है उसने ही राज को मारा होगा, और मारा भी तो अपने ही घर के अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में क्यों दफनाया? प्रीतेश और राज दोनों काफी अमीर थे, तो पैसा वजह नहीं हो सकता। और दोनों मिलकर एक गेम कंपनी शुरू करने वाले थे, तो प्रीतेश राज को मारने की गलती तो नहीं करेगा। इससे उसे फायदा नहीं, नुकसान ही होगा ना। वो ऐसा नहीं कर सकता। दोनों के बीच
कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी तो एक का मर्डर हो गया। ऐसे कैसे? अजीब है। क्या हुआ सर जी? प्रीतेश के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है उसका फोन शाम 4:27 से 7:06 तक स्विच ऑफ था। पर सर जी ये कैसे हो सकता है? जीपीएस बता रहा है कि वो फोन उस वक्त नेशनल पार्क में था, ठीक उस वक्त जब मर्डर हुआ था। आपने इन्हें फिर से क्यों बुलाया? आप हमें इस तरह से हरास नहीं कर सकते। एज हिज लॉयर मैं आपके डिपार्टमेंट को सू कर सकती हूँ। शांतल जी शांत हो जाइए। आपके हस्बैंड ने पुलिस से झूठ कहा है और कुछ ना बताकर आपने भी पुलिस से सच छुपाया है। एंड बाय द वे, लॉयर होने के नाते आपको तो पता ही होगा कि ये भी एक क्राइम है। मैंने क्या छुपाया? यही कि आप विक्टिम को जानती थी। तो बताइए, आपने क्यों नहीं कहा कि प्रीतेश झूठ कह रहा है और आप भी राज को जानती थी? मुझे समझ नहीं आया उस समय क्या बोलना चाहिए, और प्रीतेश मेरे बॉस हैं तो मुझे उनकी साइड तो लेनी ही थी। अच्छा, तो झूठ बोल के और पुलिस को भटकाने के जुर्म में तुम उसके लिए जेल तक जाने को तैयार हो? प्रीतेश बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मैं सालों से जानता हूँ उसे, तो जाहिर सी बात है उसका ही साथ दूंगा। और मेरे लिए वो भी यही करता ना सर। फिर मैं सबके सामने ये कहता कि वो झूठ बोल रहा है तो मेरी दोस्ती पर सवाल उठता। हाँ, ये सब झूठ है, ये सारी फोटोज फेक है। इंस्पेक्टर, मैंने झूठ कहा। मैं राज को जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। I mean, था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मैं डर गया था उसकी डेड बॉडी देखकर जो मेरे ही घर में मिली। मैं ब्लैंक हो गया था और आपने जैसे ही मुझसे उसके बारे में पूछा मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने झूठ बोल दिया। वेल, उसका मर्डर नेशनल पार्क के जंगल में उसी रात हुआ था जब आपके फोन की लोकेशन वहाँ पर एक्टिव थी। पर मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, उस दिन मैं नेशनल पार्क के जंगल में गया ही नहीं। आई स्वेयर। पहले उसे ना पहचानने का झूठ कहा और अब ये झूठ। अगर आप वहाँ नहीं थे तो आपका फोन वहाँ एक्टिव कैसे था? मुझे नहीं पता, मैं रात भर घर में ही था। मेरा सिर दर्द हो रहा था इसलिए सो गया था। उस दिन मेरी मीटिंग भी थी, पर 4 बजे के बाद तो मैं अकेला ही था। मैंने नौकरों को भी घर भेज दिया था। सागर, रेशमा और शैंटल भी चले गए थे। और तो और मैंने अंगद और उसके वर्कर्स को भी भगा दिया क्योंकि उनकी आवाज से भी मैं डिस्टर्ब हो रहा था। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, ट्रस्ट मी। ना मैं नेशनल पार्क गया और ना ही मैंने राज को मारा। प्रीतेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने तुम्हारा फोन लिया हो और वो तुम्हें फंसा रहा हो। नहीं, मेरा फोन हर वक्त मेरे पास ही था। इनफैक्ट जब मैं सोकर उठा तब मैंने देखा कि मेरा फोन गलती से स्विच ऑफ हो गया था। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं किलर नहीं हूं। मैं अपने ही एक अच्छे दोस्त का मर्डर क्यों करूंगा? इसका मतलब प्रीतेश सच कह रहा है सर। मैं सोच रहा था वो कहीं ना कहीं तो झूठ बोलेगा। लेकिन फोन एक तरफ घर में स्विच ऑफ दिखा रहा है और दूसरी तरफ नेशनल पार्क में सिग्नल दिखा रहा है। ये कैसे हो सकता है सर? हाँ अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, इंसान होते तो हो सकता था, बोले तो जुड़वा। लेकिन फोन कैसे? क्या क्लोनिंग? यस, क्लोनिंग। क्लोनिंग में मिरर इमेज फोन क्रिएट किया जाता है। तूने सही कहा, जुड़वा फोन ही थे। हाँ, किसी ने प्रीतेश का फोन क्लोन कर लिया होगा जिसे वो अपने साथ जंगल लेके, और उस फोन पर आसपास के टावर से सिग्नल मिले होंगे। अगर ऐसा ही हुआ है तो कोई प्रीतेश को फ्रेम करना चाहता है, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? दया, तुम ये क्लोन फोन ट्रेस कर सकते हो? अगर सच में ऐसा कोई फोन यूज हुआ हो तो? सर, डिपार्टमेंट में बोलिए ना प्रीतेश का फोन ट्रैक करें। एक फोरेंसिक लैब में दिखाएगा और अगर दूसरा भी दिखा तो समझो वो क्लोन है। साहिब, मैंने ये फोन अपनी जिंदगी में पहले साफ कर रही थी और ये गिर गया। अभी कहाँ है वो? 2 दिन पहले मेरा अमीर एक कार एक्सीडेंट में मर गया साहिब। साहिब, वो घर ही आ रहा था और पता नहीं कहां से एक गाड़ी आई और उसको टक्कर मार के चली गई साहिब। इनकी शक्ल तो मशहूर फिल्म स्टार प्रीतेश से काफी मिलती है। जी साहिब, ये उसकी फिल्मों में बॉडी डबल का काम करता था जब तक बुरी संगत में नहीं पड़ा। साहिब, हर वक्त दारू के नशे में रहने लगा तो उसे काम मिलना बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा।
1 हफ्ते पहले ही उसने मुझे बताया कि उसे नया काम मिला है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा था साहब। शायद उसके नए मालिक ने ही उसे ये फोन दिया होगा। ओके, तो अबीर के पास क्लोन फोन था और ऐसा लग रहा है शायद उसी ने राज को भी मारा, क्योंकि हमले के फुटेज में हमलावर काफी हद तक उसके जैसा दिख रहा है। और फिर वो भी एक हिट एंड रन कैसे मारा जाता है। और ये सब हुआ प्रेश को फंसाने के लिए। पर किसने किया होगा ये? देखो दया, जिसने भी किया उसने बहुत मेहनत की है, और वो जो कोई भी है वो प्रीतेश के बहुत करीब है, तभी तो फोन आसानी से क्लोन कर दिया। और वो शाम 4 बजे के अराउंड घर गया होगा ताकि फोन ऑफ कर सके, जिससे डबल सिग्नल रजिस्टर ना हो। और उसके पास घर का एक्सेस भी होगा, तभी तो उसने राज की बॉडी घर के एरिया में छुपाई। याद है प्रीतेश ने कहा था शांटल, रेशमा और सागर पहले तो घर पर ही थे और फिर तीनों वहां से एक साथ निकले। प्रीतेश ने ये भी बताया जब वो सो के उठा तो फोन ऑफ था। और अंगद को भूल गए? आर्किटेक्ट घर पे काम चल रहा है तो दिन भर वो भी तो घर पे ही रहता था। मुझे कहीं ना कहीं यही लगता था कि हर जुर्म के पीछे सिर्फ नफरत होती है, लेकिन इस बार मैं गलत था। यहाँ नफरत नहीं, अंदर दफ्न दुख और दर्द था। मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है तुमने ही राज को मरवाया। अबीर ने मुझे सब बताया था। और अब तुमने अबीर को भी मार दिया। अगर तुम चाहते हो बात मैं किसी को ना बताऊं तो 20 लाख लेकर जंगल में मिलो। ये मैसेज तुमने भेजा? हाँ, मैं अबीर का दोस्त हूँ। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए आया था। शराब के नशे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया तुम्हें अबीर ने? मैं बताया नहीं, उसने मुझे दिखाया। वो छोड़, जल्दी बता, पैसे लेकर आया तू? काम की बात करता है, लेकिन यहाँ नहीं। ये ट्रैप हो सकता है, यहाँ कैमरास भी लगे हो सकता है। ऐसा करो, अपने राइट की तरफ ठीक है, 100 फीट दूर। यहाँ ठीक है। चल भाई, अब जल्दी पैसे दे। नहीं, मैं कैसे मालूम कि तुम्हारी बॉडी पर कोई कैमरास नहीं लगे या हमारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही है? क्या क्या कहना क्या चाहता है तू? अभी यहाँ पे कपड़े उतारू, कच्चे में खड़ा हो जाऊं यहाँ पर? हाँ? इस बंदर को भी ऐसे ही नचाऊंगा। खुश, लाभ जल्दी से पैसे दे दे। मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया तूने। मुझे बेवकूफ समझाएगा? आज के बाद तू मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तेरे साथ खत्म होगा इस केस का आखिरी सबूत। और जाके अबीर और राज को मेरा हेलो बोलना। सागर, प्रीतेश का बेस्ट फ्रेंड। मुझे तुम पर शक तो था, इसलिए जब मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि तुम एक अनसक्सेसफुल गेमिंग कंपनी रन करते थे। तुम तीनों के गेमिंग कनेक्शन को मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे लगा ही था हो ना हो इस मर्डर के तार तुमसे जरूर जुड़े होंगे, और ये बात अभी अभी तुमने कैमरा पर कबूल कर ली। पता था तुम इतनी आसानी से सामने नहीं आओगे और आखिरी सबूत मिटाना चाहोगे, इसीलिए मैंने ड्रोन पर गन फिट करवाई। सागर, तुम पर क्यों? हम पिछले 20 सालों से इतने अच्छे दोस्त हैं, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दोस्ती का मतलब ही पता तुझे? सही कहा तूने, हम 20 साल से दोस्त हैं। और तूने क्या किया? तूने मुझे ही धोखा दिया। क्यों? आ गया ना याद, वो वेब गेम, वो मेरा आइडिया था। मैं वो आइडिया तेरे पास लेकर आया और राज को भी मैंने ही ढूंढा था। मैं उसके पीछे पड़ा रहा, उसे इस गेम का पार्ट बनाया। मेरे पीआर ने इसे वायरल किया था। ये गेम अब तक का सबसे हिट गेम होने वाला था। और फिर तूने क्या किया? तुम दोनों ने मिलकर इस सक्सेस से मुझे ही बाहर कर दिया। तू जानता था कि इस सक्सेस की मुझे कितनी जरूरत थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक था। पर क्यों किया तूने ऐसा? मैं पूरी जिंदगी तेरे पीछे खड़ा रहा,
तेरे सारे काम किए, खुद रुक गया लेकिन तुझे चलाता रहा। और मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मैं तो दिल से तेरी सक्सेस के लिए बहुत खुश था। मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं दिल से तुझे दोस्त मानता था, भाई था तू मेरा। इसलिए मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त, मेरा 20 साल पुराना दोस्त मुझे धोखा देगा और मुझसे मेरी कामयाबी छीन लेगा। तूने राज के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, तो मुझे तो कुछ करना ही था। इसीलिए मैंने तुम दोनों से बदला लिया। और इसीलिए तुमने प्रीतेश का फोन क्लोन किया और वो इनके बॉडी डबल अबीर को दिया। फिर उससे राज का मर्डर करवाया और उसी दौरान तुमने प्रीतेश का फोन ऑफ कर दिया और फिर राज की बॉडी को इन्हीं के बैकयार्ड में दफन कर दिया ताकि पूरा शक प्रीतेश पर जाए। ले जाओ इसे। चल भाई। अरे सालों के भाई, तुम ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? हमने केस तो सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके घाव जहन में अभी भी कहीं जिंदा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, रिश्तों में गुस्से से ज्यादा दिल दुखना एक भावना को जगाता है। तो इस तरह मैंने एक और केस की फाइल क्लोज की। मैं इंस्पेक्टर प्रद्युमन, CID।